तो सुबह सुबह बनने लगी है यहाँ पर चाय। और चाय में उबाल भी आ गया है, गर्मा गर्म सी चाय। सर्दी इतनी ज़्यादा है, बाहर कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। तो अभी सुबह से सारे काम चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ आरती भी आ गई है बर्तन धोने। और गोलू यहाँ पर कर रहा है ब्रश, और वो तैयार होगा ट्यूशन के लिए। और मैं किचन में बना रही हूँ चाय। फटाफट से दे देते हैं इनको चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सर्दियों में बच के रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी डेली ब्लॉग्स में। तो अभी ये सुबह 10 बजे का नज़ारा है और कोहरा हट चुका है, काफ़ी हद तक दूर दूर दिखाई दे रहा है, पास में नहीं है। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है सब्ज़ी लेने की, और हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने मार्केट, दोनों लोग। तो चलते हैं फटाफट से सब्ज़ी लेने। सब्जी मंडी आते ही सिर्फ शोर सुनाई देता है, इसी को कहते हैं भिंडी बाज़ार। तो आप लोगों ने सुना कितना शोर हो रहा है। और सब्ज़ी पहले से अब काफ़ी सस्ती हो गई है। और 100 रुपये का आलू 5 किलो है, और 100 रुपये का प्याज 2.5 किलो है। तो काफ़ी सस्ती सब्ज़ी है। ज़्यादा मतलब इतनी सब्ज़ी जितनी हमने ली है, सब्ज़ी हमने ली थी उतनी सब्ज़ी हमको 550 रुपये की पड़ी है। और पहले तो बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गई थी सब्ज़ी। तो आजकल मार्केट में भी सब्ज़ियां बड़ी हरी भरी सी दिख रही हैं, क्योंकि सर्दियों में ही तो सब्ज़ियां खाने का मौसम होता है, क्योंकि हरी सब्ज़ियां बहुत सारी आती हैं। तो आप देख सकते हैं धूप भी बहुत हल्की सी निकली हुई है, बादल हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आ गए हैं, क्योंकि जब से मैं आई तब से सब्ज़ी बस वहीं से ले रहे थे, बाहर से ही घर के। और मार्केट से सब्ज़ी नहीं आई थी, तो आज हम लोग आ गए हैं मार्केट। सो फ्रेंड्स, तो हमारी चाय यहाँ पर रखी है और हम लोग आ गए हैं छत में। निकल आई है धूप बहुत अच्छी। और इधर गोलू हमारा खेल रहा है। और गोलू के बर्थडे पर ये हमने गिफ्ट दिया है इसको, स्केटिंग स्कूटर। ये चला रहा है ओम। और यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले हमने जो कोकोबीट भिगोई थी वो पड़ी हुई है। अभी तक हमने इसको गमलों में डाला नहीं है, मिट्टी के साथ मिक्स करके डालना है। तो अब थोड़ा धूप तेज़ होगी तभी डालेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये इनको खेलने को नहीं मिलता, जब हम छत में आते हैं तभी खेलने को मिलता है। तो अभी हम यहाँ पर अब पियेंगे चाय सभी। अब बुलाते हैं हस्बैंड जी को। तो हमारे ये पास वाले पेड़ में आप देख सकते हैं कि जितने भी कैथे लगे थे पके साइड सब गिर गए हैं, थोड़ा बहुत ही बचे हुए हैं इस पे। तो अब हम फटाफट से पहले चाय पीते हैं और थोड़ी देर धूप सेक के फिर जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी बनाना है खाना। और अभी जो सब्ज़ी लाए हैं वो सब्ज़ी भी छाट के धुल के रखनी है। तो थोड़ी बहुत घर के काम है, काम वगैरह करना है, खाना भी बनाना है। तो फटाफट से पीते हैं सब लोग चाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सोमवती अमावस्या और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं लगाऊंगी फेरी। और ज़्यादातर सुहागिन महिलाएं लगाती हैं फेरी। तो अभी हम चलेंगे फेरी लगाने, और मेरी तैयारी हो चुकी है। मैं वीडियो डायरेक्ट जाने से ही बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, पहले का कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी हम सब चलेंगे, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों लोग जाएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ जाएगा और मैं लगाऊंगी, वहाँ पर करूँगी पूजा, लगाऊंगी फेरी। तो चलते हैं अब पीपल में। तो ये है दूसरा दिन। आपने जो मार्केट वाली वीडियो देखी वो है संडे की, और ये है आज मंडे। और मंडे सोमवती अमावस्या है आज, ये उसी दिन का है। तो मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि मैं लगाती हूँ फेरी हमेशा पीपल के पेड़ पे। और हमारे मोहल्ले से भी काफ़ी लेडीज लगाती हैं
पीछे साइड से, इधर से तो नहीं है कोई, तो मैं ही अकेले जाती हूँ यहाँ से। तो अभी वहाँ चलेंगे और मेरी तैयारी सब हो चुकी है। रंग लगाना है पैरों में और काफ़ी लेट हो गया है हमको, 11:30 या 12 बज रहा है। टाइम तो नहीं देखा मैंने, पर काफ़ी लेट हो गया है हमको, क्योंकि घर एक तो ठंड है, ऊपर से फिर घर के काम करने के बाद ये पूजा की तैयारी करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी, रात में पता चला कि कल सोमवती अमावस्या है, तो उसी की तैयारी करी है मैंने। तो वही अब रंग लग गया है। ये है हमारी फेरी का सामान सारा पूजा का, तो वहाँ पर पूजा करेंगे। और अब ये भी रेडी हो चुका है, तो चलेंगे अब फटाफट से। वो कुत्ता रहा, चलो काटता है मम्मी। हट, नहीं काटेगा। अरे मम्मी सही में काट। कैसे पकड़े हो तो तुम ही दिख रहे हो। मम्मी क्या कर रही है यार, आपको दिखाऊंगा तो आप उल्टा सीढ़ी भाग रही है। ये पीपल का पेड़ हमारी ही सोसाइटी में है अंदर, तो कहीं हमको जाना नहीं पड़ता है। इसमें पीपल और बरगद दोनों ही हैं, दोनों पेड़ हैं, तो पूजा करने के लिए हमको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। और हमारी सोसाइटी में मंदिर भी है अंदर, तो पूजा करने के लिए आराम हो जाता है कि जब भी मतलब ऐसी कोई पूजा है तो अपने यहाँ ही कर लो, आसपास मिल जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के यहाँ आसपास नहीं होता तो लोग दूर भागते हैं, और यहाँ पर भी लेडीज़ काफ़ी दूर दूर से आती हैं, तो जहाँ नहीं हो गए वहाँ से आती हैं। तो यहाँ मैं आके मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है और मैं पूजा करने लगी हूँ। तो इस पूजा में हम जो भी करते हैं वो जितनी फेरी लगाते हैं, कोई लगाता है 14, कोई 21 और कोई 51 जैसे होती हैं वैसे ही, तो मैं 108 लगाती हूँ। तो जितनी लगाएंगे उसी हिसाब से इसकी तैयारी होती है और उसी हिसाब से इसकी पूजा होती है। तो अगर मैं 108 लगाती हूँ तो 108 बार ही ऐपन और सिंदूर लगाएंगे, 108 बार ही जल चढ़ाएंगे। तो ये इस पूजा में टाइम काफ़ी लग जाता है और 108 फेरी लगानी पड़ती हैं। तो अभी आप आगे आगे देखेंगे कि मैं 108 बार ही सारी पूजा करूँगी। तो पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं बेटे को लेके आ गई हूँ, क्योंकि इधर ना कोई रहता नहीं है, और जो भी रहते हैं सब ड्यूटी वाले रहते हैं, तो सब चले जाते हैं, तो थोड़ा सा सुनसान हो जाता है और हमको लेट हो गई है आने में। तो यहाँ कोई नहीं है, अभी बिल्कुल खाली है। तो एक चीज़ अच्छी है, दूसरी चीज़ तो ये है कि मतलब कोई आया नहीं है। अब पहली चीज़ ये है कि ये अच्छाई है कि कोई है नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फेरी लगाने में, क्योंकि जब बहुत सारी औरतें हो जाती हैं तो फिर जो फेरी लगाते हैं चलने में उसमें टाइम बहुत टूट जाता है हमारा। अभी मैं अकेले रहूँगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और लेट हो गई है मुझे काफ़ी, इसीलिए कोई नहीं दिख रहा है। और अभी यहाँ से पूजा करके फिर मंदिर जाएंगे। बच्चे को लेके आओ तो फिर बच्चे भागने का मन करते हैं घर से, यहाँ से कि भाग जाएं घर की तरफ खेलें जाके। तो पूछ रहा है मम्मी मैं जाऊँ क्या, तो मैंने कहा कि नहीं तुम जाओ नहीं, क्योंकि मैं अकेले हूँ और मुझे अकेले डर लग रहा था। कोई नहीं था, कोई होता साथ में, 1-2 लेडीज़ होती करती रहती पूजा, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, कर लो आराम से। तो इसके आने से ये हो गया कि ये साथ में बना भी रहा और मेरी वीडियो भी शूट हो गई, दोनों ही काम हो गए। तो इसी को ले आई थी, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, और अभी शायद देखते हैं कब तक की छुट्टियां हैं, काफ़ी टाइम तक छुट्टी है। तो छुट्टी अभी बोली गई हैं, तो अभी ठंड जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे छुट्टियां भी बढ़ती जाएंगी स्कूल की। तो अभी स्कूल की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि सुबह जल्दी जगना पड़ता है। ये सारी टेंशन हो जाती है जब स्कूल हो जाते हैं तो जल्दी जगो, लेकिन टेंशन तो होती है जगने की, पर काम सही टाइम से हो जाते हैं। अब बच्चों की छुट्टियां हुई तो फिर सारे काम लेट होते हैं।
ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पैर काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि फ़र्श में मैंने मोजे भी नहीं पहने थे पैरों में, और फ़र्श गीला रहता है तो मोजे पहनने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने मोजे नहीं पहने हैं। और काफ़ी टाइम से चल रही थी, 108 फेरी लगाई मैंने, तो काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी ठंड थी कि अब पूछो ही मत। और पैरों में ऐसे बिना चप्पल के चलते नहीं हैं, इसलिए पैरों में दर्द भी हो रहा था। कोई था भी नहीं कि किसी से हेल्प ले लो। काफ़ी ज़्यादा फेरी हो जाती हैं, टाइम भी काफ़ी लग गया था, लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया था हमको पूजा करते करते। और ये पूजा जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वही करती हैं केवल, और बाकी कोई नहीं करता है। और इसका जो प्रसाद होता है कन्याओं को ये दिया जाता है। हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम जाएंगे मंदिर और मंदिर में पूजा करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घर। अरे आराम से गिर जाऊंगा। ये है शंकर भगवान का मंदिर, तो यहीं अंदर ही है, तो यहाँ बड़ा अच्छा रहता है, कोई नहीं रहता, बिल्कुल एकदम खाली सा, पूजा करने में भी भीड़ भाड़ नहीं रहती बिल्कुल। तो अगर यहाँ मतलब पूजा करनी है तो आ जाओ, आराम से अंदर पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं रहती। और मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो अभी यहाँ पूजा करेंगे, फिर उसके बाद माता रानी का भी बगल में मंदिर है, और यहाँ पर भी स्थापित है माता रानी, जो कि आपको दिख रही होंगी। और बगल में भी मंदिर है एक छोटा सा, तो वहाँ भी अभी पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे घर, क्योंकि अभी घर पे सब वेट कर रहे होंगे। मैंने भी सुबह से अभी तक चाय भी नहीं पी, क्योंकि पानी भी नहीं अभी पिया, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ खाना पीना था ही नहीं। तो अभी जब पूजा हो गई है अब मेरी, अब घर जाके और फिर उसके बाद ही चाय बनेगी और कुछ खाएं पिएंगे। और इस पूजा में तेल और सरसों का तेल और हल्दी दोनों ही वर्जित रहते हैं, और जो लोग फेरी लगाते हैं वो खास करके नहीं खाते हैं। तो मैं तो नहीं खाती हूँ हमारे घर पे, बाकी खा लेते हैं। ये महिलाओं के लिए कहते हैं कि वर्जित होता है, कि वो नहीं खाती हैं महिलाएं, और ज़्यादातर जो फेरी लगाती हूँ वो तो ज़्यादा ही मानती हैं, तो मैं नहीं खाती बिल्कुल। तो अभी घर जाके अब सोचना पड़ेगा कि आज बनेगा क्या, क्योंकि बिना हल्दी और बिना तेल का खाना बनना है। तो देखते हैं क्या बनेगा, तो जाके बनाएंगे खाना। तो ये मंदिर है माता रानी का, और ये जिनका घर होगा यहाँ पर उन्होंने ही बनवाया है शायद, तो उन्हीं का है छोटा सा मंदिर। तो यहाँ पास में पूजा करने के लिए बहुत ही सुविधा रहती है, आराम रहता है। तो अभी आ गई हूँ घर। और जब हम कहीं बाहर से पूजा करके आते हैं तो अपना द्वार ज़रूर पूजते हैं हम लोग, और ये हमारी मम्मी हमेशा पूछती है, मतलब गांव में लोग पूजते हैं, शहरों में तो लोग पूजा करके आते हैं तो अंदर घुस जाते हैं, तो मेरी आदत है द्वार पूजने की। हमेशा मैं कहीं से भी पूजा करके आती हूँ तो अपना द्वार ज़रूर पूजती हूँ, तो यही वो पूजा कर रही हूँ। तो अभी हाथ लगा के और फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। पहले मैं नहीं जाती कभी ऐसे, पहले हाथ लगाती हूँ और फिर हल्दी का मतलब जो हाथ होता है वो लगाने के बाद ही अंदर जाना होता है। तो अभी भूख भी बहुत तेज़ लगी है, प्यास भी बहुत तेज़ लगी है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं तो चलते हैं बैंक। दूध चढ़ा है, थोड़ी देर में देख लेना। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो पूरा उबल गया था। तेज थी क्या गैस? हाँ झूठा पक्का। हो मुझे छुपा रहा है क्या गंदा बच्चा। बैंक में थोड़े काम है, तो उस काम के लिए मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं। तो ये घर के पास में ही है, सामने जस्ट बैंक, तो यहीं हम दोनों लोग आ गए हैं काम करने। और ये है रात का व्यू, आप देख सकते हैं कितना भयंकर कोहरा पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।